डिप्रेशन एक प्रकार का मेंटल पोजीशन है जो लोगों में खुद को फील डाउन या उनके सैड मूड की वजह से होता है। डिप्रेशन के चलते उसके थॉट्स, बिहेवियर और फीलिंग्स में चेंजिंग होना आम बात है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इस डिप्रेशन के चलते थॉट्स और बिहेवियर के अलावा उस डिप्रेस्ड पर्सन की माइंड, बॉडी, स्पिरिट और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। आज के इस तनाव भरी भागती दौड़ती दुनिया में आबादी का 10% हर वर्ग प्रति वर्ष की दर से इस डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। आजकल की जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई है कि उसके अनुसार हमें जीना पड़ता है। उसके लिए अगर हम अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो हमें तनाव और सारी चिंताएं होने लगती हैं। तो एक नियमित जीवन जीने के कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ रूटीन होने चाहिए आपके लाइफ में। अगर आप उस ढंग से जी पाएंगे तो ये तनाव फिर नहीं आएगा। क्या आपको पता है बर्थ कंट्रोल के लिए आप जिस कॉन्ट्रासेप्टिव को लंबे समय से लेती आ रही हैं, वो आपके लिए डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। रिसर्च के अनुसार अधिकांश महिलाएं जो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का ज्यादा समय से इस्तेमाल करती चली आ रही हैं, कुछ समय बाद वही बर्थ कंट्रोल पिल्स उनके लिए डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पुअर स्लीप हैबिट। हेल्दी रहने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत से काम के चलते या फिर किसी स्ट्रेस या डिजीज की वजह से आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, जिसमें स्लीप एपनिया, इंसोम्निया और कफ आदि मुख्य हैं। वहीं ओबेसिटी, फटीग और लो ब्लड प्रेशर के चलते एक लिमिट टाइम से ज्यादा नींद आती है। इसके अलावा सोने का रॉन्ग पोस्चर भी नींद ज्यादा आने या ना आने का कारण बनते हैं। दोनों ही स्थिति आपके लिए हार्मफुल है, जो डिप्रेशन का भी कारण बनती है। आजकल का लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि जिसमें आदमी को जो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी होना चाहिए थी स्लीप की, वो पूरी नहीं हो पा रही। अवेकनिंग बढ़ गई है। एक बैलेंस है स्लीप और अवेकनिंग का, सोने और जगने का एक बैलेंस है। वो बैलेंस अब वो थोड़ा सा उसके अंदर जो हार्मोनी थी वो चेंज हो गई है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने अपनी आदतों को बदल दिया है। देर रात तक काम करने का है, देर रात तक टेलीविज़न या किसी और इस तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में बिजी रखते हैं, देर रात खाना या पार्टी में जाना है, उससे नींद पूरी नहीं होती। अगर हम थायराइड की बात करें तो पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा महिलाओं में पाई जाने वाली ये एक ऐसा डिजीज है जिसका शिकार हमारे देश की 4 करोड़ आबादी है। थायराइड डिजीज हमारे मूड पर बहुत इफेक्ट डालती है। अगर आप ओवर एक्टिव थायराइड के शिकार हैं, तो आपके लिए नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी जैसी समस्याओं से सफर करना आम बात है। इसके अपोजिट अगर आप अंडर एक्टिव थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको फटीग और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जिसका वजन करीबन 28 ग्राम है और ये हमारी गर्दन में सांस की नली के आगे होता है। थायराइड की वजह से 2 किस्म की बीमारी हो सकती है, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, करीबन ये 8 से 10 गुना फीमेल्स को अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। आज के समय में हर छोटी सी बीमारी के लिए मेडिसिन का लेना एक हैबिट बनती जा रही है। सर में दर्द हुई, टैबलेट ले लिया। सर्दी हो गई, एक टैबलेट ले ली। पैरों में दर्द हुआ, टैबलेट ले ली। ये मेडिसिन जहां हमें इन छोटी छोटी सी समस्याओं से आराम दिलाते हैं, वहीं इनके साइड इफेक्ट से भी हम नहीं बच सकते। हर एक मेडिसिन का अपना इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, जो हमारे लिए कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकता है, जिनमें से डिप्रेशन भी एक है, जो दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो देखा आपने, आप सभी वुमेन्स को अभी तक सिर्फ यही पता था कि डिप्रेशन केवल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और डिजीज के चलते होता है, लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ी ये छोटी छोटी बातें भी आपके लिए डिप्रेशन का कारण होगी। इसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं था। खैर,
देर आए पर दुरुस्त आए। अब तो आपको पता चल ही गया कि जिंदगी की इन छोटी छोटी समस्याओं पर, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बन सकती है।